नमस्कार साथियों, मैं हूं किशन सैनी। आज हम एक बार फिर आए हैं जेजेपी जिला अध्यक्ष राजकुमार खातोत के पास। आपको पता ही होगा कि आज महेंद्रगढ़ जिले के अंदर हरियाणा के सीएम नायब सैनी जी आए थे और एक कार्यालय का उद्घाटन किया गया था और काफ़ी बड़ी उम्मीदें थी लोगों की कि भी वहाँ पे कुछ सौगातें देके जाएंगे। तो हमारे साथ जेजेपी के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं और वो कहते हैं ना कि विपक्ष बड़ी अहम भूमिका निभाता है। तो हम ज़्यादातर विपक्ष आज राजकुमार खातोत को मानते हैं क्योंकि महेंद्रगढ़ में ऐसा कोई और नेता है नहीं जिससे बातचीत करी जाए। तो राजकुमार जी क्या कहेंगे जिस प्रकार से आज हरियाणा के सीएम महेंद्रगढ़ यानी कि नारनौल के अंदर आए थे और काफ़ी उम्मीदें थी लोगों से मिलेंगे, कुछ उनकी समस्याओं को देखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा। एक भाषण दे करके वो चले जाते हैं और कहीं ना कहीं लोगों की जो आस है वो जैसे कि तैसे ही वो बनी रह जाती है। तो सर इस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे, किस तरह से क्या देखते हैं इस मामले को? सबसे पहले तो कृष्ण जी, सैनी साहब, आपके और सुनील जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दर्शकों को नमस्कार। ठीक बात है, आज मुख्यमंत्री जी आए थे नारनौल में, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना है, उसका उद्घाटन का कार्यक्रम था, पार्टी का प्रोग्राम था, ये बात बिल्कुल ठीक है। परंतु मेरा एक मानना है, हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री राजा होता है प्रदेश का, सारी सिस्टम उनके हाथ में है। तो महेंद्रगढ़ जिले के लोगों को आस थी कि आज मुख्यमंत्री कुछ बड़ी घोषणा करके जाएंगे, परंतु मैंने अभी देखा सोशल मीडिया के माध्यम से वहाँ सिर्फ साथियों के अलावा तीसरी को बात ही सुनने में नहीं आई। मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में शायद 50 बार साथियों कहा होगा, परंतु वहाँ जो लोग आस लगाए बैठे थे हजारों लोग, तो चाहे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हों चाहे आम जनता हो, वहाँ बैठे थे, वो इस इंतजार में थे कि मुख्यमंत्री जी को विशेष घोषणा आज करके जाएंगे। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं करी, ना किसी साथियों का मान सम्मान हुआ। वहाँ कितने सैकड़ों की संख्या में फरियादी अपनी एप्लीकेशन लेके बैठे थे। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देखता हूँ, मुख्यमंत्री जी कहते हैं इतना सरल मुख्यमंत्री आज तक हुआ ही नहीं हरियाणा प्रदेश में, रात को 2 बजे तक लोगों से मिलता है। श्रीमान जी मुख्यमंत्री जी, आप महेंद्रगढ़ के जिले में आए हुए थे, यहाँ के लोगों से तो आप मिले नहीं, यहाँ के लोग रोते रहे, पुलिस प्रशासन को उठा उनको बाहर भगाता रहा और आप वहां बैठे बैठे देखते रहे। ये मुख्यमंत्री का काम नहीं है। मुख्यमंत्री का काम ये है कि जनता के बीच में रहे, जनता की सुने। ये कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश का सबसे सरल मुख्यमंत्री है, कि भाजपा के लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री बड़ा हंसमुख है। हंसने से काम नहीं चलता मुख्यमंत्री जी, काम करने से काम चलता है। जो बेचारा पीड़ित 8 साल से बेचारा सैनियों का लड़का जो नारनौल का मैंने देखा, उसका वो अपनी पत्नी के साथ आया था, एक महिला आई थी करीना साइड की, वो कैसे बिलक बिलक के रो रही थी। मुख्यमंत्री के पास का 2 मिनट का समय भी नहीं था कि उनसे रुक के 2 मिनट पूछ ले, बताओ समस्या क्या है। पूरे महेंद्रगढ़ जिले के प्रशासन को 3 दिन हो गए सड़कों में घुमा रखा है और काम के नाम पे कोई चीज नहीं मिली। ये बड़ा दुख का विषय है, खासकर महेंद्रगढ़ जिले के लिए। तो राजकुमार जी, जैसे पहले जब गठबंधन की सरकार थी और जेजेपी कहीं ना कहीं साथ मिलकर काम कर रही थी जी, तब ये मुख्यमंत्री आपको बुरा नहीं लगा? नहीं, देखो मुख्यमंत्री, मैं ये नहीं कहता, मुख्यमंत्री काम है लोगों की समस्याएं सुनना। दुष्यंत चौटाला जी के जब सहयोग में थे तो सरकार में पूरा कंट्रोल था, पूरे प्रशासन का इतनी हिम्मत नहीं थी कि फरियादी आदमी है उसकी बात ना सुनी जाए। परंतु 1.5 साल के शासनकाल में मुख्यमंत्री जी ने कितनी घोषणाएं की, महेंद्रगढ़ में घोषणा करके गए थे, कितने शायद 200-250 करोड़ की घोषणा कर गए थे। मुझे तो कहीं वो 200-250 करोड़ आज तक कहीं आते हुए दिखाई दिए नहीं। आज बात करते हैं, इन्होंने एक हाई वोल्टेज तारे जो हर घरों के ऊपर से गई हुई है, उसके 3.5 करोड़ रुपए के करीब जो बजट घोषणा हुई थी आज से करीब 1 साल पहले, वो आज तक धरातल पर दिखाई नहीं दिए। जितने भी घोषणाएं हुई हैं उन पर कोई काम नहीं शुरू हुआ। और मैं तो चलो काम तो देर सवेर हो जाए, परंतु जो दुखी परिवार से घर से इस गर्मी में 40-50 डिग्री के टेम्परेचर में अपने घर से अपने बच्चों परिवार के साथ ये आस लेके जाता है कि मुख्यमंत्री जी आए हैं, आज हमारी इसको सुनाई हो जाएगी, वो लोग रोते बिलखते आज पुलिस के द्वारा उनको भगाया जाता है, तो इसको तो मैं लोकतंत्र नहीं मानता। ये तो मुख्यमंत्री को मुझे बड़ी सादगी भरी, जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कहते हैं मुख्यमंत्री हमारा बड़ा सादगी भरा मुख्यमंत्री है, मुझे तो उसमें कैसे नजर आया नहीं। मुझे बड़ा दुख हुआ देखकर कि मुख्यमंत्री रहते हुए एक आदमी बिलखते हुए लोगों को पुलिस उठा के ले जा रही है। उनको रोकना चाहिए था पुलिस को कि भेजो इनको मेरे पास, क्या दिक्कत है, क्यों रो रहे हैं लोग, परंतु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया।
नहीं, जैसे ऐसा सुनने को आ रहा है कि जिस टाइम जब सीएम की घोषणा हुई थी कि भाई नायब सैनी को सीएम बनाना है, जी तो लोगों में बड़ी आस जगी थी। जी और कहीं ना कहीं सीएम साहब कहते हैं कि भाई हम दिन रात लगे हुए हैं लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, चाहे रात को 12 बजे आओ चाहे 2 बजे आओ, हर वक्त हमारे दरवाजे खुले रहते हैं। देखो तो क्या जी, क्या ऐसा है, मुख्यमंत्री जी कहाँ लगे रहते हैं तो मुझे पता नहीं, परंतु सोशल मीडिया के माध्यम से या अखबार में पढ़ते हैं कि हफ्ते में वो 5 दिन तो पंजाब में रहते हैं। कौन किन लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं? हरियाणा के लोगों की सुन रहे हैं, पंजाब के लोगों की सुन रहे हैं। वो मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं, मुख्यमंत्री पंजाब के हैं। रोज पंजाबियों की मान सम्मान की पगड़ी बांधकर वहां पंजाब में पहुंच जाते हैं और वहां पर मीठी मीठी बातें करते हैं। इससे हरियाणा प्रदेश का भला होने वाला थोड़ी है। एसओएल की बात करने के लिए पंजाब में जाए तो एक बात समझ आती है, एसओएल की तो कोई बात नहीं करते, कहते एसओएल का पानी लेके रहेंगे, पंजाब में जाकर पंजाब के लोगों की तरफ हम बात करते हैं। तो मुझे तो लगता नहीं मुख्यमंत्री जो आज तक जिन्होंने ढकोसला बना रखा है सादगी का, हसमुख चेहरे का, वो महेंद्रगढ़ जिले को उसका कोई फायदा होगा, मुझे नजर कहीं आ नहीं रहा। तो राजकुमार जी अगर बात करें, जैसे कई बार ऐसा जैसे सोचते थे पहले कि भाई जब अपने इलाके का जो राजा होता है, मुखिया होता है, तो प्रजा एक बार उसके पास चली जाती है तो वो काम मतलब करने की उनकी मनसा रहती है। लेकिन आज भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ की जो जनता है मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। यानी कि 2 दिन पहले भी मैंने देखा कुछ पानी की व्यवस्थाएं थी, कुछ महेंद्रगढ़ के रोडों की व्यवस्था थी। आप देख रहे हैं कि महेंद्रगढ़ सिटी के रोड जो रातुल से और आगे की तरफ चलता है बस स्टैंड की तरफ, जो पूरा रोड है वो खराब हो चुका है। आगे उससे भी आगे आप देखिए जो सनीमा रोड है वो पूरा खराब हो चुका है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आज भी लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। पानी नहीं है, यहाँ पे नहरें नहीं आती कई कई दिनों तक। समस्या तो ये थी कि कहीं ना कहीं सीएम साहब इन पे काम करे, तो महेंद्रगढ़ की जनता पे भी एक आस जगी थी कि सैनी समाज का एक सीएम बना है और कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र का, अपने यहाँ के इलाके का भला हो पाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा था 2-3 रोज पहले, खासकर सैनी समाज के लोगों में तो इतना भारी उत्साह था नायब सैनी को लेकर। वो लोग किस तरह रो रहे थे आपके चैनल के ऊपर, किस तरह बिलख रहे थे। वो गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है, अगर छोटी छोटी सुविधाएं उनको नहीं मिल पाई। एक आज गर्मी के टाइम में पानी सबसे जरूरी चीज होती है, वो समस्याओं का समाधान उनका नहीं हो पा रहा, तो आप समझ सकते हो हरियाणा प्रदेश में कैसी सरकार, नायब सैनी की सरकार चल रही है। महेंद्रगढ़ हल्के के लोग, महेंद्रगढ़ जिले के लोग इतने परेशान हैं कि कहीं भी, हमारे गांव खातौद में पिछले 1 हफ्ते से, अब 2 दिन से ठीक हुआ है, 1 हफ्ते से गंदा पानी हमारे घर में आ रहा है। मैंने बार बार शिकायत की, तो उन्होंने कहा जी लीकेज है जी, सीवरेज का, नालियों का पानी आ गया, इसमें ये हो गया वो हो गया। 1 हफ्ते तक हमारे गांव खातौद में गंदा पानी सप्लाई हमारे घर में है, पूरे गांव में है। तो इससे बड़ी और क्या सरकारी विफलता नजर आएगी आपको? बिल्कुल। मतलब कई बार हमने देखा था कि भाई यहाँ पे जो लोग हैं वो मतलब आस लगा के बैठे थे। अब की बार जब दूसरी बार जब सैनी आ रहे हैं यहाँ पे अपने जिले के अंदर, दूसरी तीसरी बार आ रहे हैं, तो लेकिन कई ऐसी चीजें हैं, जैसे आपने देखा होगा कि अपना महेंद्रगढ़ का जो ये नागरिक अस्पताल है काफी दिनों से अटका पड़ा है, और बहन आरती राव जी उनके साथ रहती हैं लगातार, और वो कहते हैं कि भाई हम जल्दी इसका काम करवा देंगे। हमारा महेंद्रगढ़ जो शहर है वो रेफर सेंटर बना हुआ कई सालों से, यानी कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रही है, तो सरकार उससे क्या उम्मीद कर सकती है? पिछले 6 साल से हम सुन रहे हैं कि अगले साल हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा, उसके बाद फिर तैयार हो जाएगा। 6 साल 7 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि अस्पताल में कभी बजट की दिक्कत आ गई, कभी कोई और दिक्कत आ गई, अस्पताल की बिल्डिंग भी पूरी तरह खड़ी नहीं हो पाई है। और आरती राव हमारे जिले से स्वास्थ्य मंत्री हैं, अब तो उनके पास गोल्डन मौका है, उनका महकमा है, उनको स्वास्थ्य अस्पताल जो महेंद्रगढ़ का है जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। क्योंकि नहीं, आज तक तो महेंद्रगढ़ अस्पताल की इतनी हालत रही है, ये रेफर सेंटर ही रहा है, डॉक्टर नहीं है, कोई डॉक्टर आता है तो ट्रांसफर करवा के वापस चला जाता है। तो महेंद्रगढ़ में सारी व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, परंतु महेंद्रगढ़ के लोगों को एक आस थी कि महेंद्रगढ़ में परिवर्तन हुआ है। जिन 2 लोगों की तानाशाही इस महेंद्रगढ़ के ऊपर 40-45 साल रही, उनसे मुक्ति मिली है। नए विधायक कंवर सिंह जी आए हैं, कोशिश करेंगे आम लोगों की सुविधाओं से मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। परंतु जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, विधायक जी कहीं चल नहीं रही है। विधायक जी पैरवी नहीं कर पा रहे, पैरवी करने का तो मुझे नहीं पता, देखो उनका अपना विषय है, पैरवी करते हैं नहीं करते, परंतु प्रैक्टिकली कोई चीज कहीं दिखाई नहीं दे रही। आज जाके कहीं किसी गांव में पानी चला गया झोड़ में, वहां जाके फोटो खिंचाने से विकास नहीं होता सैनी साहब। विकास होता है 36 बिरादरी के सभी जगह काम हो, शहर में काम हो, वार्डों में काम हो, गांव में काम हो, बच्चों को उचित शिक्षा मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक हो, पानी साफ सुथरा मिले, वो विकास दिखाई देता है। कहीं नहर पे जाके
या कहीं झोड़ पे जाके फोटो खिंचवाने से विकास नहीं होता। विधायक जी, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आपके पास बड़ा गोल्डन मौका इस महेंद्रगढ़ की जनता ने दिया है, खासकर महेंद्रगढ़ हल्के के लोगों ने आपको मौका दिया है। इस मौके को आप सख्ती से पालन करो और सख्ती से अधिकारियों पर जब तक आपको कंट्रोल नहीं रहेगा, महेंद्रगढ़ की व्यवस्था ऐसी कैसी रहेगी। इसी उन जो 2 लोगों ने किया उसी लिस्ट में आपका नाम दर्ज हो जाएगा। तो मेरी आपसे निवेदन है कि आप मजबूती से काम करो, ईमानदारी से काम करो और अफसरों को लगाम लगाओ, तभी महेंद्रगढ़ का सुधार हो सकता है। ये मेरा कहना है। तो महेंद्रगढ़ की जनता ने मतलब 40 साल की 45 साल की जो गिरदावरी को खत्म किया था, तो कोई ना कोई एक बड़ी आस लेके खत्म किया था कि एक नया विधायक आएगा, नए जो उसके साथ काम करेगा। और ट्रिपल इंजन की सरकार आज हम कह सकते हैं हरियाणा में सभी इनके हाथ में है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो चीजें जनता को चाहिए थी वो चीज धरातल पे नहीं उतर पा रही है। तो कहीं ना कहीं जनता आज भी वही धक्के खा रही है। वहीं कोर्ट कचहरियों में आप देखिए, समाधान शिविरों में इतनी भीड़ लगी रहती है, किसी के पेंशन कट गई, किसी का राशन कार्ड कट गया, मतलब बुजुर्ग से लेकर के और युवा नौजवान तक सारे के सारे लाइन में खड़े रहते हैं। तो ये चीजें, इन पे भी तो काम करना चाहिए ना सरकार को। देखो, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। परिवर्तन के लोगों ने श्री कुंवर सिंह जी को विधायक बनाया महेंद्रगढ़ का, परंतु मैं जहां तक समझ पा रहा हूं 1.5 साल कार्यकाल में वो अभी तक सफल नहीं हुए। उन्होंने जो उनको 1.5 साल में जब तक इतना पूरा सरकार सिस्टम उनका सेंटर में वे, स्टेट में वे, महेंद्रगढ़ में वे, नगर पालिका में वे, हमारा चेयरमैन रमेश सैनी रोज बेचारा परेशान हो के इंटरव्यू दे के धरना दे के थक लिया, पूरा महेंद्रगढ़ के पार्षद थक लिए। महेंद्रगढ़ के वही ढाक के 3 पात है। एक रोड बनाया था आपने 11 हट्टा बाजार का, वो अच्छा काम, उसके लिए हमने बधाई भी दी थी, परंतु रोड की हालत क्या है ना। उसके साथ में पानी की निकासी की कोई समाधान हुआ, कोई तार टूटे हैं, बिजली के तार टूटे हुए हैं। तो इसलिए महेंद्रगढ़ शहर के प्रशासन को, खासकर नगर पालिका को, सभी साथियों को मिलकर और विधायक जी के साथ मिलकर इस काम को करने की आवश्यकता है। मेरी तो पुनः विधायक जी से प्रार्थना है कि आप मजबूती से काम करो, नहीं तो वही जो दामविलास जी शर्मा जी के साथ हुआ, दान सिंह जी के साथ हुआ, वही आपके साथ होगा। विधायक जी, इसे समय आपके पास काम करने का। सीएम साहब के पास काफी मतलब वो कहते हैं ना कि पूरा तंत्र है, पूरा सिस्टम है। तो कहीं ना कहीं इनको पता लगा लेना चाहिए ना कि महेंद्रगढ़ के लोगों के लिए क्या मतलब जरूरी है। क्या पता नहीं इनकी कोई जो इनके जो सीआईडी जो सिस्टम होता है, या इनका कोई जो जानकारी लेने का कोई सिस्टम होता है कि भाई यार यहाँ देखो हम आज चल रहे हैं, कहीं हमें हमारा विरोध तो ना मिल जाए। तो कहीं ना कहीं ऐसे भी व्यवस्था करके रखनी चाहिए। ये विरोध नहीं था, ये एक आदमी की मजबूरी थी। जिन लोगों को परेशान किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, उनको न्याय नहीं मिल रहा, ये विरोध नहीं था मुख्यमंत्री का। ये तो मुख्यमंत्री से गुहार लगाने के लिए आए थे। विरोध तो अलग इश्यू होता है, परंतु यहाँ स्थिति क्या है कि सबको पता है कि सारा सिस्टम बीजेपी कब्जे में है, इसलिए आम आदमी बोल नहीं रहा आज, क्योंकि समय चुनाव का 3 साढ़े 3 साल बचा हुआ है। या विपक्ष के जो नेता है वे सब अपने बिजनेस के लिहाज से, कोई किसी और फायदे के लिए दबे बैठे। मैं सब विपक्ष के साथियों से अनुरोध करता हूँ, आओ सब मिलकर इस मुहिम में इस बीजेपी सरकार को लगाम लगाएं और लोगों के कार्य करने के लिए इनको मजबूर करें। मेरी तो विपक्ष के साथियों से प्रार्थना है, और आप लोग एकजुट जब तक नहीं होगे तब तक सरकार जो तनाशाही कर रही है, आम आदमी के मन में बहुत गुस्सा है। आप मान के चलो, मुझे बीजेपी के लोग मिलते हैं, क्या कहते हैं कुछ नहीं है यार, परंतु समय बहुत बच रहा है। ये वो चाहते नहीं कि पार्टी से बगावत करे, सबको अपने अपने स्वार्थ हैं। मैं बीजेपी वालों को छोड़ो और सब साथी विपक्ष के साथी हैं, आओ मिलकर सब लड़े और इस बीजेपी सरकार को सबको सिखाने का काम करें, जिससे महेंद्रगढ़ जिले का कुछ भला हो सके, यहाँ के लोगों को, किसानों को कुछ राहत मिल सके। यही मेरी विपक्ष के साथियों से भी एक अपील है मेरी आपके माध्यम से। तो राजकुमार जी, मतलब कहीं ना कहीं आपको एक पीड़ा है इस चीज की, भाई मैं मतलब जेजेपी का जिला अध्यक्ष होने के नाते महेंद्रगढ़ की जनता की आवाज नहीं उठा पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये चीज नहीं दिक्कत आ रही है। मेरी आप बता रहे हो कि बीजेपी का पूरा जो है इन्होंने कैप्चर कर रखा है। प्रशासन सिस्टम से लगा लो, लोकतंत्र का गला घोट दिया इस बीजेपी ने, पूरे देश में घोट दिया। नहीं, विपक्ष की भी आवाज नहीं उठाने विपक्ष तो है नहीं ना महेंद्रगढ़ में। हम तो आज सुनने पे हैं, तो 37 सीट लेके बैठे हैं, वो भी कहीं दिखाई नहीं देते। तो हम तो आज नदारद हैं, हमारी कोई विधायक नहीं है हमारा। तो मेरे कांग्रेस के साथियों से और अन्य जो पार्टी के लोग हैं जिनके जनप्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से मेरी एक प्रार्थना है, क्योंकि सभी लोग आज दबे हुए हैं। आज खासकर ये पूरा हरियाणा प्रदेश इस बात के इंतजार में है कि कब चुनाव आए, कब इस बीजेपी से पेंडा छुड़ाया जाए। हमारी पार्टी दिन रात भाई दिग्विजय चौटाला जी जन जन अभियान लेकर हर घर जा रहे हैं। जो कुछ गलतियां हमारे से हुई है उन गलतियों को हम स्वीकार कर रहे हैं। पार्टी को पुनः मजबूत करने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों का सहयोग और समर्थन मांग रहे हैं। तो मेरी तो इस आपके माध्यम से एक ही प्रार्थना है, जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा, इस भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही
इसी तरीके से चलती रहेगी। लोग ना लोगों की सुध लेंगे, ना लोगों के बीच में जाएंगे, अपने भाषण देंगे, बढ़िया मौज लेने के काम कर रहे हैं बीजेपी नहीं, सरकार। पीछे भी जैसे एक वो महंगाई के ऊपर भी जिस प्रकार से प्रदर्शन हुआ था शहर के अंदर, कुछ होल्डिंग वगैरह भी लगाए गए थे, उसमें भी काफी वीडियोस वायरल हो रही थी कि भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की फोटो दिखाई दे रही है, वहां पे उनके संगठन की कोई भी तस्वीर दिखाई नहीं दे रही थी। तो ये कहीं ना कहीं गुटबाजी वो जो तो है, आंतरिक कला है वहाँ कांग्रेस पार्टी में, उसमें विषय में मेरा कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो पार्टी का मामला है। और सरेआम पूरे हरियाणा प्रदेश में पूरा प्रदेश का जन जन एक बात कह रहा था कि इस बार कांग्रेस सरकार आएगी, परंतु अपने महत्वाकांक्षा के कारण लोगों ने इस आती हुई सरकार को ले बैठे। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का काम इस कांग्रेस पार्टी ने किया है, सरेआम आपके सामने हो रहा है। सभी अपने व्यापार को बचाने के लिए, अपने बिजनेस को बचाने के लिए जो कुकर्म इन्होंने 10 साल हुड्डा राज में हुए थे, जो अपार संपत्ति लूटी थी इन्होंने हरियाणा प्रदेश की जनता की, उसको बचाने के लिए आज ये सारे सभी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आप चाहे वो जिसकी नहीं, बात आप कर रहे हो, जैसे एक बात महंगाई है। विरोध करने वाले की, वो महीने में एक दिन यहाँ पिकनिक करने आता है, हाथ हिलाने आता है, बाकी उसको महंदेड़ से कोई लेना देना नहीं है। वो इंतजार कर रहा है कि कहीं से मेरा और कहीं दाव लग जाए, परंतु महेंद्रगढ़ की जनता ने जो सबक सिखा दिया है, उसके जो कुकर्म उसने इस महेंद्रगढ़ के क्षेत्र के साथ किए थे वो भुगत रहा है। उस विषय में वो चला गया, उसका पुराना समय हो लिया, उसके बारे में जरा बात ना करे, जरा बेटर है। आज से मैं आज के विधायक से पूछना चाहता हूं मैं तो कि आप 1.5 साल में आपने क्या किया, आपने महेंद्रगढ़ शहर के लिए क्या किया, आपकी सरकार ने महेंद्रगढ़ शहर के लिए क्या किया, एक रोड के अलावा, 11 रोड के अलावा क्या किया? वैसे तो मेरा तो ये देखो मानना है कि नायब सैनी की सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार जब से आई है, तो वो कहते हैं ना, गुंडे और झुंडे दोनों खत्म कर दिए। पहले काफी गुंडागर्दी होती थी, और बीजेपी सरकार में ये तो कुछ देखने को मिला है कि भी बिल्कुल गलत बात। गुंडागर्दी चरम सीमा पे हरियाणा प्रदेश में क्या बात कर रहे हो, आए दिन मर्डर हो रहे हैं। अब देखो सही, आए दिन हरियाणा प्रदेश में कहीं न कहीं किसी दुकानदार से फिरौती मांगी जाती है, किसी का अपहरण किया जाता है, किसी की गोली मारी जाती है। हाँ, गुंडागर्दी खत्म हो गई, गुंडागर्दी बढ़ी है। लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन पे सैनी साहब कंट्रोल नहीं है। सैनी साहब खुद कहते हैं मैं चपरासी की पत्री नहीं करा सकता, तो उसके लिए क्या बात कर रहे हो आप? सैनी साहब ने अपने मुंह से खुद कहा कि मैं चपरासी की बदली नहीं करा सकता, सरकार चलती दिल्ली से। हरियाणा प्रदेश का तो कोई मामला ही नहीं है, इसलिए अपंग सरकार है, ये पंगु सरकार है। इसमें नेताओं की, विधायक की नहीं चलती है, ये विधायक खुद मानते हैं। मैं कई साथियों से, विधायक मेरे साथी हैं, सरकार में भी हैं, वो कहते हैं हमारी चलती ही नहीं है। मतलब जो भी बात होती है ऊपर से चलती है, सारा दिल्ली से चलता है सारा खेल। इस पार्टी का सदा ये खेल रहा है कि दिल्ली से चलता है सरकार का सिस्टम, वो जो फैसले लेते हैं वही, चाहे हरियाणा के पक्ष में हो चाहे हरियाणा के विपक्ष में। नहीं, जब आप गठबंधन में थे तो दुष्यंत चौटाला ने कौन से तीर मार दिए थे कि भाई दुष्यंत चौटाला ने क्या बिल्कुल किया था? ठीक बात, आपने ठीक क्वेश्चन किया। दुष्यंत चौटाला ने कौन से तीर मार दिए थे? दुष्यंत चौटाला ने, हरियाणा सरकार में सिर्फ 10 विधायक थे, 10 विधायकों की हालत क्या थी आपके सामने है। दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा प्रदेश में जो सरकार में शामिल थे, तो 75% बच्चों के रोजगार के लिए उन्होंने हरियाणा प्रदेश में कानून बनाने का काम किया था। वो ठीक बात है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अटक गया मामला, विधानसभा में पास करा दुष्यंत चौटाला ने। दुष्यंत चौटाला ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की, डिपो, सब ये जो गांव में डिपो होते हैं, डिपो होल्डर के लिए महिलाओं को 33% दिलाने का काम किया था। दुष्यंत चौटाला ने पूरे हरियाणा प्रदेश में 50% महिलाओं को पंचायत राज में आरक्षण दिलाने का काम किया था। दुष्यंत चौटाला ने तो कम समय में भी होते हुए बहुत काम किया है। परंतु बुढ़ापा पेंशन के लिए ठीक बात है कि हमारी इच्छा थी 5100 रुपए, परंतु हम 1000 बढ़ा पाए, परंतु सैनी साहब को 2-1.5 साल हो गए, कितने रुपए बढ़ाए बता दो मेरे को अब तक। दुष्यंत चौटाला ने किसानों के खाते में फसल बिकने के 48 से 72 घंटे में खाते में पैसे दिलाने का काम किया, दुष्यंत चौटाला ने ये काम किया। दुष्यंत चौटाला जी ने खरखोदा में IMT लाने का काम किया है, जो मारुति का प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट है। दुष्यंत चौटाला सरकार में हिस्सेदारी कम थी, काम करने की इच्छा ज्यादा थी, परंतु हम, चाहे वो किसान आंदोलन की वजह से हमारी हालत हुई हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के द्वारा दुष्प्रचार जो किया गया, दुष्यंत चौटाला ने ये खा लिया, दुष्यंत चौटाला ने वो खा लिया, इस प्रचार में हरियाणा प्रदेश के लोग आगे, वो आज हम भुगत रहे हैं। और पुनः हम हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में अपनी जो गलतियां हैं उन गलतियों को सुधार रहे हैं और उनसे मिलकर अपना प्रेम प्यार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लगातार आए दिन हमारी पार्टी दिन दुगनी रात चौगनी, देखना आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। राजकुमार जी, आप ये तो जैसे गलत बोल रहे हैं कि नायब सैनी बनने के बाद जो है हरियाणा में कुछ काम ही नहीं हुआ, क्योंकि जब से मैं देख रहा हूँ कि हंस हंस के जो काम करते हैं ना नायब सैनी जी,
वो कहीं ना कहीं अलग ही लोगों के खुशी का माहौल बन जाता है कि यार नायब सैनी जी जब मिलते हैं वहां पे प्रत्येक व्यक्तियों की लाइन लगती है, और वहां पे जो उनकी जो एप्लीकेशन वगैरह पे और तुरंत जो कहते हैं एक्शन लिया जाता है। मैंने कई बार पीछे वीडियो भी देखी थी उनकी, और काफी अच्छा जो है एक्शन लिया, और तुरंत जो है उसको देखो उस पे कार्रवाई भी बैठी। सैनी साहब, मैं नायब सैनी से कभी मिला तो नहीं हूँ, परंतु सोशल मीडिया के माध्यम से और अखबार के माध्यम से कई बार सुनने पढ़ने का मौका मिलता है। नायब सैनी हंसते जरूर हैं, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि फोटो में दिखाई देता है वो तो हंसते हुए दिखाई देते हैं, परंतु जमीन पे जो आज काम होता है वो काम नहीं होता है। 50 लोग हो तो मेरे जानकारी में ऐसे आए हैं जी, सैनी साहब से 2 बार मिले हम, 3 बार मिले हम, आज तक कोई काम का रिजल्ट नहीं आया। वो छोटो चंडीगढ़ में क्या होता है क्या नहीं होता, तो मैं तो आज की बात कर रहा हूँ ना। आज तो मैं नारनौल में आए थे, हजारों लोग वहां एप्लीकेशन लेके खड़े थे, आज एक 5 मिनट। आज तो किसी का समाधान थोड़ा ना करने आए थे, वो तो यार मुख्यमंत्री मालिक होता है, मुख्यमंत्री राजा होता है, राजा के लिए 24 घंटे खुद बोलते हैं नायब सैनी, मेरे लिए 24 घंटे आप दरवाजे खुले, आपके सामने कोई आदमी एप्लीकेशन लेके खड़ा है, रो रहा है, सर मेरी एक बार सुन लो, पुलिस धक्के मार के उसको उठा के ले जा रही है, वो क्या कहना है। अब क्या आशा करते हो चंडीगढ़ में समाधान होता होगा? फोटो खिंचवाने के लिए हो सकता है 2-4 आदमी खड़े करके फोटो खिंचवा ले, तो मैं तो ये मानता हूँ इस बात को। आपके घर है 20 रुपए खर्च करके कोई आदमी चंडीगढ़ जाएगा तो 2000 रुपए खर्च होंगे एक आदमी के, 20 रुपए खर्च करके अपने बस में बैठ के कोई आदमी नारनौल आए हैं मुख्यमंत्री, तो उनकी सुन लेता 2 मिनट में क्या हो जाता। मैं कह रहा हूँ कौन सी धरती उल्टी पुल्टी हो जाती है वहां पे। इसलिए मेरे को नायब सैनी का मुझे तो लगा नहीं। हो सकता है भाई वो पंजाब के लिए जैसे रोज रोज पंजाब में जाते तो वहीं कोई मीटिंग वगैरह हो, इसलिए थोड़ा जल्दी हो सकता है। एक आदमी से मिलने के लिए 100 लोग होंगे तो 100 लोग होंगे, मिलने के लिए मुख्यमंत्री को 5 मिनट लगते हैं। वो हेलीकॉप्टर लेके आए थे, बस नहीं थी वो, या गाड़ी में बैठ के नहीं आए थे, हेलीकॉप्टर उड़ के आए थे। हजारों लाखों का बिल बनेगा, आप देखना डिपार्टमेंटों का, मुख्यमंत्री के आगमन के दौरे का लाखों रुपए का बिल बनेगा भी, ये प्रशासन बनाएगा। लाखों रुपए, कई लाखों रुपए खराब कर दिए हरियाणा प्रदेश की जनता के टैक्स के पैसों को, उसका जवाब कौन देगा फिर? भाई ठीक है, भारत बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन था, खर्चा तो सरकार का लगा है, वो रातों रात नई सड़क बन गई, वो ऐसे बन गई, वो लगो टेंट सामियाने वो लगे हुए थे, वो प्रशासन के पैसे लगे हुए। आपको बता, बिल बनेगा जब बता दूंगा मैं तो। रात को आंधी आई तो उखड़ भी गए थे वो, फिर वो तो पता नहीं, चलो आंधी आ गई उखड़ गया, वो सब सरकार के पैसे लग रहे हैं या कुछ नहीं है। तो देवलाल की मूर्ति का उद्घाटन हुआ था, सारे पैसे हमने खर्च किए थे, दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री थे, बोला बिल्कुल पार्टी का कार्य काम है। तो देवलाल की मूर्ति, वो हमारे नेता है, नेता तो सबके हैं, परंतु वो पार्टी का आयोजन था, मैंने अपने जेब से पैसे खर्च करते जो भी लगे उसमें। ये बीजेपी के जो बड़े बड़े टेंट लगते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, ये प्रशासन के पैसे लगते हैं, सरकार के पैसे लगते हैं, और बोलने वाला को है नहीं ना। और विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं, विपक्ष नाम की चीज नहीं है। कांग्रेस के इतने एमएलए बैठे हैं, किस एमएलए ने आज तक आवाज उठाई है? सबको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स अपना काम करवाना इन कर रहे। जैसे एक ऑफिस खोला जाता है सर, जैसे आप भी यहाँ ऑफिस खोल के बैठे हैं, आपके पास भी फरियादी आते होंगे, तो उस ऑफिस का यही होता होगा ना कि कोई आता है अपनी फरियाद लेके आता है कि बीजेपी कार्यालय में चलते हैं, हमारा ये छोटा मोटा कोई काम है वो करवा दे। तो सीएम साहब को भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, जब पूरा हरियाणा का राजा चल के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों की समस्याओं के लिए एक आधे घंटे का कोई ऐसा दरबार जैसे वहां लगाते हैं कि भाई आप मिलो, सारा सीधा डायरेक्ट करना चाहिए। यही तो फर्क है। ओम प्रकाश चौटाला जी जो मुख्यमंत्री थे, ओम प्रकाश चौटाला जी हर गांव में जाते थे, जनता आपके दरबार, जनता दरबार लगाते थे, 5-5 घंटे बैठते थे लोगों से, उनसे बताओ तुम्हारे गांव में क्या समस्या है। वो भी एक समय था। आज का मुख्यमंत्री कहता है कि चंडीगढ़ आने की जरूरत नहीं, आपका काम का समाधान वहीं हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस खुला है, इससे जनता को क्या फायदा होगा? आपकी पार्टी की प्रॉपर्टी तो बनेगी, ठीक बात है, ये प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी आपकी, महेंद्रगढ़ जिले के लोगों को इसका क्या फायदा होगा? मुख्यमंत्री जी, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, जब आप खुद आए हो तब आप समाधान नहीं करवा पा रहे लोगों का, यहां बैठे हुए मेरे जैसे कार्यकर्ता पार्टी के, वो आपका क्या समाधान करवा देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? तो ये बड़ी विडंबना रहेगी। नहीं, मैं मुझे बड़ा दुख हुआ आज ये देख के, हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री महेंद्रगढ़ जिले में है और लोगों की बात नहीं सुन सकता, 2 रुपए की घोषणा नहीं की महेंद्रगढ़ जिले के लिए, और लाखों रुपए प्रशासन के, हमारे सरकार के पैसे खर्च कर दिए उन्होंने। तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का। देखिए, ये जेजेपी के जिला अध्यक्ष राजकुमार खातोद हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद थे। जिस प्रकार से आज हरियाणा के सीएम
नायब सैनी जी नारनौल के अंदर बीजेपी जो कार्यालय है उसका उद्घाटन करने के लिए आए थे। लेकिन विपक्ष की प्रतिक्रिया जाननी जरूरी है, विपक्ष क्या सोचता है, क्योंकि हमने देखा कि कांग्रेस का तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाए। तो दोनों तरफ से ही वो कहते हैं ना, विपक्ष जब मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं सरकारें काम करती हैं। तो ये इनका एक कहना था कि यहाँ पर आए थे, लेकिन यहाँ पे धरातल पे जिस प्रकार से लोगों की उम्मीदें थी कि कुछ नया देके जाएंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ घोषणाएं करेंगे। पहले भी यहाँ पे महेंद्रगढ़ में जो रैली थी काफी घोषणाएं हुई थी, लेकिन उस पर भी कुछ धरातल पे काम नहीं हुए हैं। आज भी लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। तो इनका यही कहना है कि भी सरकार जो बनती है तो कहीं ना कहीं आम जनता के वोटों से बनती है, आम जनता की सेवा करने के लिए बनती है। तो आम जनता के मुद्दों को जो है धरातल पर उतारने का काम सीएम साहब करते तो शायद और ही अच्छा होता। तो बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में अवश्य दें और इस खबर को ज़्यादा शेयर करें। अब बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।